तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम अभ्युदय शुक्ला है। आशा है कि आप बहुत अच्छा कर रहे होगे अपनी लाइफ में। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी एमएससी फॉरेंसिक साइंस का स्टूडेंट हूँ। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि सीयूईटी 2025 एग्जामिनेशन मैंने क्लियर किया था और जो टॉप 4 यूनिवर्सिटीज, इनफैक्ट सारे यूनिवर्सिटीज के लिए मैं एलिजिबल था। ये जो वीडियो है दोस्तों, मैं सिर्फ आपके लिए बनाना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि जो सीयूईटी पीजी की एग्जामिनेशन की करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो आप तक एक्यूरेट तरीके से पहुँच पाए। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे और अच्छी लगे तो इसे लाइक दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, सीयूईटी एग्जामिनेशन के बारे में जान लेते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इसे जाना जाता है इस नाम से। दोस्तों, इसके द्वारा आप जो भी हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं तो आप उनके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये एक एग्जामिनेशन होता है दोस्तों सारे यूनिवर्सिटीज़ के लिए, जो कि एक गवर्निंग बॉडी एनटीए के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कराई जाती है। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं एमएससी फॉरेंसिक साइंस का स्टूडेंट हूँ और मैं आज उसी पर वीडियो बना रहा हूँ। तो एमएससी फॉरेंसिक साइंस के लिए जो कोड है सीयूईटी पीजी के लिए, वो है SCQP13। SCQP13 ये कोड है एमएससी फॉरेंसिक साइंस के पेपर के लिए। दोस्तों, जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें 75 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें अगर आप पॉजिटिव मतलब अगर आप क्वेश्चंस को करेक्ट करते हैं तो आपको 4 नंबर मिलेगा और अगर आप क्वेश्चन को गलत करते हैं तो वो जो नंबर है वो तो जाएंगे ही, साथ में -1 भी होगा आपके स्कोर पर। मतलब अगर आप पॉजिटिव करते हैं, करेक्ट करते हैं तो +4 और अगर आप नेगेटिव करते हैं तो -1। दोस्तों, जो एग्जामिनेशन है वो उसका मोड, मतलब आपका ये क्वेश्चन रहेगा कि वो पेपर बेस्ड होता है कि कैसा होता है। दोस्तों, जो सीयूईटी पीजी का एग्जामिनेशन है वो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें आपको पर्टिकुलर एक सेंटर दिया जाएगा जहां कंप्यूटर अवेलेबल रहेंगे। वहां आपको अपने एडमिट कार्ड वगैरह और कुछ डिटेल्स लेकर जाना है और वहां पर जाके आपको कंप्यूटर बेस्ड मेथड पे एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करना है। आपका ये भी क्वेश्चन होगा कि 75 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम दिया जाता है। तो सीबीटी बेस्ड जो एनटीए के द्वारा हमको 90 मिनट्स दिया जाता है, मतलब 1 आवर एंड 1.5 आवर्स हमको प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें हमको 75 क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहता है। इसके सिवा और भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं प्रोवाइड किया जाता। दोस्तों, अगर आप एक्सपेक्टेड डेट की बात करें इस एग्ज़ाम की, तो नियर अराउंड मार्च टू अप्रैल, और आप ले सकते हैं मिड मार्च, 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में एक्सपेक्टेशन है कि जो 2026 का सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट हो। दोस्तों, अगर मैं बात करूं डिफ़िकल्टी लेवल की, तो अगर आप बैचलर्स आपकी फॉरेंसिक साइंस से है और अगर नहीं भी है और अगर आपने बेसिक्स जो सिलेबस में दिया रखा है उसको अच्छे से किया है, अगर आपकी फॉरेंसिक में बेसिक कमांड अच्छी है, तो ये एग्ज़ाम आपके लिए ईजी है। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न ईयर टू ईयर भी डिपेंड करता है। जैसे कि अगर मैं 2024 का पेपर उठाऊँ तो वो पेपर कंपैरेटिवली 2025 से ईजियर साइड पर है, इसलिए कट ऑफ भी हाई थी। तो ये आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं पेपर के पैटर्न से। दोस्तों, ये एग्ज़ाम टफ नहीं है, पर इस एग्ज़ाम में आपको डेडिकेशन चाहिए, आपके पास फॉरेंसिक की नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक सब्जेक्ट्स आपको पता रहने चाहिए, बेसिक्स चीज़ें आपको आनी चाहिए, क्योंकि पेपर उन्हीं चीज़ों पर बेस्ड रहता है। दोस्तों, अगर आप इस एग्ज़ाम को निकालना चाहते हैं, सीयूईटी पीजी क्वालिफाई करना चाहते हैं 2026 वाला, तो आप एक चीज़ को याद रखें कि आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। आपके बेसिक्स क्लियर रहने चाहिए फॉरेंसिक्स में और आपको एक डिटर्मिनेशन से पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, वो एक डिटर्मिनेशन मांगता है। इस चीज़ की एश्योरिटी मैं आपको देता हूँ कि एग्ज़ाम बहुत टफर साइड पे नहीं होने वाला, पर फिर भी आपको अपनी तरफ से अपनी मेहनत पूरी रखनी है। और अगर आप इसी तरीके की स्ट्रेटजी और प्लान माइंड मैप चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो हाउ टू क्रैक सीयूईटी पीजी 2026 एमएससी फॉरेंसिक साइंस पर ही बनाने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं एमएससी फॉरेंसिक साइंस करने के लिए, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है सीयूईटी पीजी एग्ज़ाम को देना। और इसके द्वारा अगर मैं टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ तो डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और साथ में गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी, ये 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ की फॉरेंसिक साइंस अपने आप में ही बहुत अच्छी है। और इसके सिवा आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आप जैसा कि आप जानते हैं कि फॉरेंसिक साइंस की कम्युनिटी बहुत ही छोटी कम्युनिटी है और अगर आप फ्रेंड्स मिलकर इसे क्रैक करना चाहते हैं तो उनके साथ शेयर कीजिए और मैं एश्योर करूँगा कि मैं आपकी पूरी तरीके से हेल्प करूँ।
अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सी बुक्स मैंने फॉलो की थी और कौन से नोट्स मैंने प्रेफर किए थे अपनी प्रिपरेशंस के ड्यूरिंग, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उसकी भी मैं एक अलग से वीडियो आप सभी के लिए लाने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अपनी इंस्टा आईडी टैग कर दिया हूँ। डू फॉलो इट एंड आप उसमें मुझसे पर्सनली गाइडेंस ले सकते हैं। फ्रेंड्स, फील फ्री टू कमेंट डाउन इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स एंड एनी क्वेरीज रिगार्डिंग फोरेंसिक साइंस। दोस्तों, अगर आप भी सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, अपना फ्यूचर सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में देखते हैं, और अगर आप डिटरमाइंड हैं अपने स्टडीज़ की तरफ, और अगर आप एश्योर करते हैं कि आपकी जो मेहनत रहेगी वो पूरी डिटर्मिनेशन से रहेगी, तो ये चीज़ की एश्योरिटी मैं देता हूँ कि CUET आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा और आपको यूनिवर्सिटी जहाँ आप चाहते हैं वो आराम से मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप इसी तरीके के कंटेंट MSc फॉरेंसिक साइंस या फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, इसी के साथ स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।